सलाहियत ही नहीं है तो फतवा रिजविया को आम कैसे करोगे? फतवा रिजविया में लिखा है मोरवजा ताजियादारी नाजायज हराम है और तुम कहते हो जायज है, ये शिआर इस्लाम से है। फतवा रिजविया में लिखा है कि ओजड़ी खाना मकरूह तहरीमी है और तुम कहते हो ओजड़ी खाना जायज है। फतवा रिजविया में लिखा है औरतों को मज़ारात पे जाना नाजायज है और तुम कहते हो जायज है। फतवा रिजविया में जिन चीजों को नाजायज बताया जा रहा है उन चीजों को तुम जायज बता रहे हो, तो तुम फतवा रिजविया को उल्टा समझ रहे हो, तो फतवा रिजविया को तुम आम नहीं कर रहे हो, फतवा रिजविया को जान कर रहे हो। और याद रखो ताजुश शरिया किसी मामूली मौलवी का नाम नहीं है। ताजुश शरिया वारिस उलूम आला हजरत का नाम है। ताजुश शरिया काज़ी क़ुज़ात फिल हिंद का नाम है। ताजुश शरिया मेहमान काबा का नाम है। ताजुश शरिया फ़ख्र अज़हर का नाम है। ताजुश शरिया इस दौर के सबसे बड़े फ़क़ीह और सबसे बड़े मुहद्दिस का नाम है। ताजुश शरिया वो है कि जब अरबी ज़बान में हदीस की शरह लिखते हैं तो पढ़ने के बाद एक बात होता है कि हजरत इमाम नववी की किताब हम पढ़ रहे हैं। ताजुश शरिया वो है कि जब फ़िक़ही क़ज़ों को अरबी ज़बान में तहरीर फैलाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि इमाम इब्नुल हुमाम की तहरीर पढ़ रहे हैं, अल्लामा शामी की तहरीर पढ़ रहे हैं। ताजुश शरिया उर्दू ज़बान में जब फतवा लिखते हैं तो इख्तिसार और जामियत का ये आलम होता है कि ऐसा महसूस होता है कि हम ताजुश शरिया का फतवा नहीं आला हज़रत का फतवा पढ़ रहे हैं। ताजुश शरिया अरबी में जब शायरी करते हैं तो अरबी ज़बान अदब की फसाद और बलागत को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हिंदुस्तान का कोई शायर नहीं, आलम अरब का कोई कादरुल कलाम शायर ये तहरीरें लिख रहा है। ताजुश शरिया जब उर्दू ज़बान में नातिया शायरी करते हैं इसके रिसालत में डूबकर तो आपकी नातिया शायरी पर मुफ्ती आज़म और आला हज़रत की नाक का शुमार गुजरने लगता है। ताजुश शरिया वो है कि उनके मुकाबले में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम क्या ताजुश शरिया से मुकाबला करोगे? ताजुश शरिया की जूती को जो हैसियत हासिल है वो हैसियत भी न तुमको हासिल है और तुम्हारे बाप को हासिल है।